नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को तेलंगाना में तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे और कौम के नाम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का मुतालबा करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों मुलाजिमीन की रैली। हैदराबाद समेत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 60 मुकामात पर अचानक NIA के धावे। हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन के अस्पतालों से रुजू होने वालों की तादाद में बदतरीज इजाफा। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। गांधी जयंती बाबा कौम महात्मा गांधी को मुल्क व कौम का भरपूर खराज खिदमत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पीर के रोज़ राजघाट पहुंचकर बाबा कौम महात्मा गांधी की समाधि पर फूल माला चढ़ाई और जिदोजहद आज़ादी में इनकी कुर्बानी को याद करते हुए इन्हें खराज खिदमत पेश किया। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा है कि गांधी जी ने न सिर्फ अदम तशद्दुद के लिए जिदोजहद की बल्कि सफाई खवातीन को बाख्तियार बनाने, खुद इन्हिसारी और किसान के हकूक़ के लिए भी खुलूसियत से काम किया। इन्होंने कहा है कि तमाम शहरियों की तरफ से मैं गांधी जी को 154वें यौम पैदाइश पर आजिज़ाना खराज खिदमत पेश करती हूँ। हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन की अस्पतालों से रुजू होने वालों की तादाद में बदतरीज इजाफा। शहर हैदराबाद में वबाई अमराज के मुतासरीन के अस्पतालों से रुजू होने वालों की तादाद में बदतरीन इजाफा होता जा रहा है। शहर के मशहूर गांधी अस्पताल, उस्मानिया अस्पताल और फिर अस्पताल के आउट पेशेंट शोबे से मुतासरीन की बड़ी तादाद रुजू हो रही है। डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे अमराज के अलामात के साथ अस्पतालों से ये अफराद रुजू हो रहे हैं। चंद दिन पहले तक आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वालों की तादाद सिर्फ 100 तक महदूद थी, ताहम इसमें हालिया दिनों के दौरान इजाफा हुआ है। गांधी अस्पताल में आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वालों की तादाद बढ़कर तकरीबन 1700 हो गई है। उस्मानिया अस्पताल के आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वाले मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2000 तक जा पहुंची है। फिर अस्पताल में ये तादाद जो 300 दर्ज की जाती थी 800 हो गई है। मुतासरीन में बच्चे, ज़ईफ़ अफराद शामिल है। डॉक्टर्स ने बारिश के मौसम के पेश नज़र अपनी अतराफ के मुकामात की सफाई को यकीनी बनाने का मशवरा दिया है। आंध्र प्रदेश जिले कर्नूल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के मंत्रालयम मंडल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के कगल इलाके में इस जंगली जानवर को देखने के बाद मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। मुकामी अफराद ने इस तेंदुए को पहाड़ी पर देखा, जिसके बाद इसकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली। ये वीडियो देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसके साथ ही मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के अहदेदारों से रब्ता करते हुए इस वाक़े से वाकिफ करवाया और इस तेंदुए को पकड़ने की ख्वाहिश की। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद से चौकसी अख्तियार करने और रातों को घरों से तनहा ना निकलने की ख्वाहिश की है। हैदराबाद समेत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 60 मुकामात पर अचानक NIA के धावे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से हैदराबाद समेत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई मुकामात पर धावे किए जा रहे हैं। NIA के अहदेदार तकरीबन 60 मुकामात पर वकला और इंसानी हकूक़ तंजीमों के कायदीन के मकानात पर धावे कर रहे हैं। नेल्लूर के उस्मान साहब पेट में वाक़ ज़िले के इंसानी हकूक़ तंजीम के क़ायद वेंकटेश्वर लू के घर की तफ्तीश की गई। वो गुज़िश्ता कई दहाइयों से इंसानी हकूक़ तंजीमों में सरगर्म रोल अदा कर रहे हैं। इन पर माओनवाज़ों से मुबैना ताल्लुकात का इल्ज़ाम है। इसी तरह इंसानी हकूक़ तहरीक में कलीदी रोल अदा करने वाले अन्नपूर्णा अनुषा के मकानात पर भी NIA के अहदेदार ने धावे किए। तिरुपति के रहने वाले एडवोकेट क्रांति चैतन्य, नेल्लूर के अरुणा गुट्टूर के डॉक्टर राजा राव के अलावा जिले प्रकाशम में वाक़ई कोल्ला नूरू समिति के कायदीन वेंकट राव, श्रीनिवास राव वगैरह के मकानात पर भी धावे किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को तेलंगाना में तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे और कौम के नाम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद का दौरा करेंगे। वो दोपहर 3 बजे चित्तौड़गढ़ से निज़ामाबाद पहुँचेंगे और बिजली, रेल और सेहत जैसी अहम शोबों में तकरीबन 8000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इनको कौम के नाम करेंगे। PMO के एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मुल्क में तवन्नाई की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ बिजली की पैदावार और बढ़ाने के वज़ीर-ए-आज़म के विज़न के मुताबिक NTPC के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले मरहले के 800 मेगा यूनिट को कौम के नाम किया जाएगा। ये तेलंगाना को कम कीमत पर बिजली फराहम करेगा और रियासत की इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देगा। ये मुल्क के सबसे ज़्यादा माहौलियात से मुताबिकत रखने वाले पावर स्टेशनों में से एक होगा। तेलंगाना के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ मिलेगा क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म मनोहराबाद और सिद्दीपेट को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन के बशमूल रेल प्रोजेक्टों को कौम के नाम करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का मुतालबा करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों मुलाजिमीन की रैली। मुल्क की 20 से ज़्यादा रियासतों के लाखों सरकारी मुलाजिमीन इतवार को OPS ओल्ड पेंशन स्कीम का मुतालबा करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए। इस वक्त पुरानी पेंशन स्कीम के मुल्क के 5 रियासतों में लागू है, जिसमें कांग्रेस की हुकूमत वाली राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल और ग्रैंड अलायंस हुकूमत झारखंड शामिल है। 2022 में पंजाब में भी OPS का निफाज हो
होगा। कांग्रेस पार्टी भी इसे वापस लाने का मुतालबा कर रही है। इसीलिए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह हड्डा ने मुलाजिमीन की इस तहरीक की हिमायत की है। MP देवेंद्र सिंह हड्डा ने कहा है कि मुलाजिमीन की इस तहरीक की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इन्होंने कहा है कि OPS मुलाजिमीन का हक़, मुलाजिमीन के मुतालबात जायज़ हैं, हुकूमत इस पर अमल दरामद करे। हड्डा ने सोशल मीडिया पर रामलीला मैदान में लाखों मुलाजिमीन के एहतजाज का एक वीडियो पोस्ट किया। OPS मुलाजिमीन का हक़ है, मुलाजिमीन के मुतालबात जायज़ है, हुकूमत इनको कबूल करेगा और OPS का निफाज करे। अगर हरियाणा में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो हम मुलाजिमीन के मुतालबात को पूरा करेंगे और OPS को फौरी तौर पर नाफिज करेंगे। राशन कार्ड को KYC करवाने से मुताल्लिक़ महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों का आवाम को अहम मशवरा। तेलंगाना के महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदारों ने मशवरा दिया है कि सारिफिन राशन कार्ड के KYC करवाने के बारे में फैलाए जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें, क्योंकि इसकी कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। अहदेदारों ने इन इत्तलात को भी गलत करार दिया कि KYC ना करवाने वालों के नाम को कार्ड से हज़फ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत की इस हिदायत की वजह से रियासत में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हुई है। मरकज़ी हुकूमत ने रियासतों को राशन से फ़ायदा उठाने वालों के KYC को मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। तेलंगाना सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने जनवरी तक KYC के अमल को मुकम्मल करने के इक़दाम कर रहा है, लेकिन फील्ड लेवल पर झूठा प्रोपेगेंडा जारी है। वज़ीर सिविल सप्लाई गंगूला कमलाकर ने भी पहले ही इसकी वजाहत कर चुके हैं और मरकज़ी हुकूमत के KYC अमल को रोकने के लिए एक ख़त लिखा है। हैदराबाद में नारे तकबीर, नारे रिसालत के गूंज में शान से निकला जुलूस मोहम्मदी, लाखों आशिक़ान रसूल शरीक। हैदराबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के कई मकामात से मिलाद जुलूस निकाला गया। तारीख़ी मक्का मस्जिद से इतवार को बाद नमाज ज़ोहर इंतहाई अज़ीम शान मरकज़ी मिलाद जुलूस बरामद हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में आशिक़ान रसूल शरीक थे। नमाज ज़ोहर से यह सिलसिला तकरीबन बाद नमाज ईशान तक जारी रहा। सारा शहर जश्न मिलाद का मंजर पेश कर रहा था। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम इस मरतबा 15 रबीउल अव्वल को मरकज़ी मिलाद जुलूस निकाला गया। 12 रबीउल अव्वल को दीगर बरादरान वतन के त्यौहार की वजह से मरकज़ी मिलाद जुलूस को मुलतवी कर दिया गया था। त्यौहार की वजह से मिलाद जुलूस मुलतवी कर दिया गया था। गणेश विसर्जन की वजह से मिलाद जुलूस मुलतवी करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के फैसले की सताइश की थी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने तारीख़ चारमीनार के रूबरू मरकज़ी मिलाद जुलूस का इस्तकबाल किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मिलाद जुलूस कमेटी के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने शहर में अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए अपने जुलूस की कुर्बानी दी। कमिश्नर पुलिस की इस मौके पर कमेटी के ज़िम्मेदारों ने शालपोशी की। BRS की स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर के हाथ में है और मजलिस की स्टीयरिंग बैरिस्टर ओवैसी के हाथ में है, लेकिन BJP की स्टीयरिंग। तेलंगाना के वजीर व कारगुजर सदर BRS तारक रामाराव ने BRS की स्टीयरिंग हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी के हाथ में होने से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म मोदी के रिमार्क पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा है कि BRS की स्टीयरिंग चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के हाथों में महफूज है। मलकपेट इलाके में तामीर किए जाने वाले 30 मंजिला IT टावर के संग बुनियाद की तक़रीब से खिताब करते हुए कहा है कि मजलिस की स्टीयरिंग सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP के हाथ में महफूज है। अलबत्ता BJP की स्टीयरिंग वज़ीर आज़म के पास नहीं, अडानी के पास चली गई है। BJP और NDA को अडानी चला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है। इन्होंने कहा है कि जब भी वज़ीर आज़म या दूसरे अफराद तेलंगाना में आते हैं तो यहाँ की तरक्की इनको नज़र नहीं आती। फ़ीकस आमदनी में तेलंगाना मुल्क में सरकर्दा रियासत है। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म से वो पूछना चाहते हैं कि वो BJP या फिर कांग्रेस की हुक्मरान वाली ऐसी कोई रियासत बता दे जिन्होंने कम वक्त में इतनी ज़्यादा तरक्की हासिल की हो। And urban development, industries and IT, ENC. To kindly take it over. थैंक यू, शुक्रिया असद भाई। असद भाई के बोलने के बाद कोई और बोले इसका क्या हाल होता, आपको एक बात बता देता हूँ। वो अपने हमारे क्या नाम है उनका, सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के बाद अगर कोई और आए ठीक उसके बाद बहुत तकलीफ पहुंचती। असद भाई इतना अच्छा बैटिंग कर दिए, मैं ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, बट एक बात जरूर कहूंगा। असद भाई कल आए थे एक बड़े शख्स यहाँ पे तेलंगाना में, और मैं भी सियासी आदमी हूँ, सियासत तो थोड़ा बोलूंगा। आए थे एक बहुत बड़े शख्स, बहुत बड़े हस्ती, बोल दिए कि BRS की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, उनसे भी कहना चाहता हूं, BRS की स्टीयरिंग जो है KCR साहब के हाथों में महफूज है, वहां पे कोई तकलीफ नहीं है। MIM की स्टीयरिंग और पूरी तरह से हैदराबाद पार्लियामेंट की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में महफूज है। पर मसला इस बात का है कि जो BJP का जो स्टीयरिंग है वो अदानी के हाथ में चले गया, प्रधानी के हाथ में है नहीं। अभी अदानी साहब चला रहे हैं BJP को और NDA को, प्रधानी साहब बिल्कुल छोड़ दिए उसको। एक्चुअली आज हो ये रहा है हिंदुस्तान में और खास हमारे तेलंगाना में कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने डिलीवर किया, जब भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई और लोग आते हैं, दुख इस बात की होती है कि यहाँ की जो तरक्की है, यहाँ की जो प्रोग्रेस है,
आज पर कैपिटा में तेलंगाना टॉप स्टेट है हिंदुस्तान में। 28 स्टेट में से वी आर द टॉप मोस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन पर कैपिटा इनकम, 3,17,000 रुपीज। मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, आप एक ऐसी राज्य बता दीजिए बीजेपी का या कांग्रेस का जिन्होंने इतना तरक्की इतना जल्दी हासिल किया। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत। हल्का असम्बली कोडंगल के मधुर मंडल के कई लोगों ने बीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में वाक़ अपने दफ्तर में खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। बीआरएस और बीजेपी पार्टी कायदीन का कांग्रेस में शमूलियत का सिलसिला जारी है। पुराने शहर हैदराबाद में चंद्रानगुट्टे के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने 200 खवातीन को ब्यूटिशियन सर्टिफिकेट्स और ब्यूटी किट्स और 600 सिलाई मशीनें घरेलू खवातीन में तकसीम की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत को और वज़ीर आला केसीआर को मुबारकबाद दी और कहा है कि केसीआर हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो किया वो कोई दूसरी हुकूमत नहीं कर सकती। इन्होंने कहा कि अगर आधी रात को भी किसी कस्म की ज़रूरत हो तो वो अवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं। इन्होंने कहा कि इनके जिस्म में गोलियाँ अभी भी हैं, इनकी ज़िंदगी अवाम की दुआ का नतीजा है और वो ज़िंदगी भर इस कर्ज़ को अदा नहीं कर सकते। इन्होंने कहा है कि लड़कियों को पढ़ाने और काबिल बनाएं और कहा है कि 200 खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए 3 माह और 6 माह ब्यूटिशियन कोर्सेज करने वालों को 200 ब्यूटी किट्स फराहम किया गया है और इनमें सर्टिफिकेट्स और ब्यूटी किट्स तकसीम किए गए और 600 खवातीन को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से सिलाई मशीनें फराहम की गई। इन्होंने अपनी दुख्तर का जिक्र किया जो LLB LLM कर चुकी है और बैरिस्टर बनने वाली है। इन्होंने कहा है कि जब वो बैरिस्टर बन जाएगी तो वो आपके बीच आकर आपको हिम्मत दिलाएगी। पैसे ही नहीं बनी, ये इमारत पर करोड़ों रुपया सर्फ हो गया, करीब 40-50 करोड़ रुपया तो सर्फ हो गया इस इमारत में। आप अंदाजा लगाओ, अगर अकबर ओवैसी बेईमान होता, झूठा होता या धोखेबाज होता या पैसे से मोहब्बत करने वाला होता तो गरीबों के लिए इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर नहीं लाती। अरे हमने दियानतदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरे इखलास के साथ काम किया, चाहे हमारा हल्का हो या ऐवान असेंबली हो, हमने पूरी दियानत के साथ आपके एक एक वोट का हक अदा किया तो आपकी एक एक दुआओं का भी हक अदा किया। हमने कभी अपने जिम्मेदारियों से लापरवाही नहीं। आज इस स्कूल में करीब 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। जूनियर कॉलेज में करीब 400 बच्चे हैं। नीट और एमसेट में भी करीब 400 बच्चे, 500 बच्चे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस कैंपस में आज की तारीख में करीब 2500 बच्चे ज़ैर तालीम हैं और अब आने वाले कल में 8-10 दिन में यहां इस मरकज में भी ब्यूटी पार्लर के ट्रेनिंग का कोर्सेस का आगाज होने जा रहा है, स्विंग के क्लासेस का आगाज होने जा रहा है, कंप्यूटर के कोर्सेस का आगाज होने जा रहा है और स्पोकन इंग्लिश का और मुख्तलिफ वोकेशनल ट्रेनिंग का एक मरकज यहाँ पे हम बना रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना की चश्मपोशी के सबब रियासत में ड्रग मर्डर कल्चर का फरोग। पौश इलाकों से ड्रग का कारोबार सफ़ेद पोश राज तो मुलविस है। मशीराबाद में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़िदा शऊर बेदारी जलसे आम से मुखातिब करते हुए मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन डॉक्टर RS प्रवीण कुमार रिटायर्ड IPS सदर बहुजन समाज पार्टी ने कहा अगर हुकूमत चाहे तो एक दिन में रियासत से ड्रग्स का खात्मा कर सकती है। BRS हुकूमत में शराब का कारोबार कई गुना बढ़ गया है। हुकूमत को आवाम की नहीं दौलत की फिक्र है, आवाम को बेदार होना चाहिए। उन पर शिकंजा कसा जाए और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और भाई हुकूमत के पास इंटेलिजेंस SB वगैरह पहले पल की हम जैसे लोगों की कैफियत लगती है। लोग कहाँ जा रहे, किससे बात कर रहे, कहाँ इनका बयान होने वाला है, और शेरों का बदले होगी देख रहे मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब बताइए आप, जो हमारी आपके पास कैफियत है
तेलंगाना चंद्रबाबू नायडू की गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ रियासत गिर एहतजाज शुरू कर रही है। टीडीपी के रियासत सदर कासानी ज्ञानेश्वर एनटीआर ट्रस्ट भवन में पार्टी कायदीन से खिताब करते हुए ऐलान किया। टीटीडीपी के रियासती नायब सदर नंदामूरी सहासिनी और साबिक एमपी पन्नाबाग लक्ष्मी एनटीआर घाट पर एहतजाज कर रहे हैं। पार्टियों में चंद्रबाबू नायडू पर सुहासिनी टीटीडीपी के नायब सदर हैं। हम नारा भुवनेश्वर सुहासिनी की हिमायत में घाट पर एहतजाज के लिए बैठ गए। आंध्र रियासत को चंद्रबाबू नायडू ने तैयार किया था। पन्नाबाग लक्ष्मी लोकेश आपके लिए भी परेशानी का बाज़ है, वो गैर मुतल्लका मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। पन्नाबाग ने कहा है कि पूरी तेलुगु कमेटी चंद्रबाबू नायडू के साथ है। చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వం We want justice. చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద అక్రమ కేసులు వెంటనే. చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద అక్రమ కేసులు వెంటనే. We want justice. We want justice. बाबा ख़ौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया और गांधी भवन में साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। सैयद मोहम्मद असदुल्ला हुसैनी मुलाजिम मल्टीनेशनल कंपनी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया है कि अब टेक्नोलॉजी की फील्ड में कई तब्दीलियां आ चुकी हैं। नौजवानों को चाहिए कि वो मौजूदा दौर के कोर्सेज सीखें और अंग्रेजी में महारत हासिल करें, तभी आप मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छी मुलाजिमत हासिल कर सकते हैं। जनाब सैयद मोहम्मद असदुल्ला हुसैनी मुलाजिम मल्टीनेशनल कंपनी ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुझे 20 साल तजुर्बा है। अब टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। नौजवानों को चाहिए कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिमत चाहते हैं तो मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और दीगर कोर्सेज करें। इसके अलावा आप अंग्रेज़ी में महारत हासिल करें। अगर आप स्किल डेवलपमेंट को बेहतर बनाना चाहिए तो आप बेहतर मुलाजिमत हासिल कर सकते हैं। आप अपनी और अपने अफराद ख़ानदान की मदद कर सकते हैं। उन्होंने चेयरमैन सर्टिफिन से गुजारिश की है कि वो नए कोर्सेज को शामिल करें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद असदुल्ला हुसैनी है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। 20 साल का तजुर्बा है मुझे। अभी टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो नौजवान जो मुलाजिमत चाहते हैं उन सबको चाहिए कि अपने स्किल्स को टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव करें। जैसे कि मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है और पाइथन डोमिनेट करने वाला है टेक्निकल इंडस्ट्री को। सो क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी है। इन सब की तालीमात को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से वो कीजिए। और सबसे ज़्यादा कमी जो देखी जाती है नौजवानों के अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स की होती है। अगर इन सब चीज़ों के अगर तालीमात लेकर अगर नौकरी के लिए आए तो नौकरी आसानी से मिल सकती है। और किसी को अगर कुछ मशवरा चाहिए इस मामले में तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर 9866912786 है और मैं सेटविन के चेयरमैन से भी मुतालबा करता हूं कि इन कोर्सेज़ को इंक्लूड करें। साइंस के क्या कोर्सेज? ये टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, तो इसके कोई भी कर सकता है। मतलब इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट भी इन सब कोर्सेज को सीख सकते हैं। इसके अंदर कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स का स्टूडेंट भी कर सकता है, मैथ्स का स्टूडेंट भी कर सकता है। तो इसके अंदर यही है कि पैशन होना चाहिए पढ़ने का और कोडिंग का और टेक्नोलॉजी सीखने का। ये कोर्सेज जैसो हैदराबाद में तो कहाँ पर है ये? हैदराबाद या सिकंदराबाद में? आपको जो है ना कोई भी कंप्यूटर सेंटर के अंदर सब मिल जाएंगे, क्योंकि अभी यही सारे न्यू टेक्नोलॉजी के कोर्सेस हैं। आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं। ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेस हैं। अपग्रेड में मिलेगा आपको,
आप लिंक्डइन लर्निंग के थ्रू भी ये कोर्सेज सीख सकते हैं। जी अच्छी बात है। नौजवानों को चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपनी महारत हासिल करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि अंग्रेज़ी के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे ही आपको नौकरी के असबाब खुलेंगे और नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी। अंग्रेज़ी, इंग्लिश एज द लैंग्वेज आपको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और उसके पीछे मेहनत करके अच्छी महारत हासिल करनी चाहिए। ठीक है। सैयद मुबारकुल्लाह बरकत साहिबजादा टाइम्स वीकली ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो सहाफ़ी होता है वो हकीकत बयान करता है। जनाब सैयद मुबारकुल्लाह बरकत साहिबजादा टाइम्स वीकली ने आज FPS इंस्टीट्यूट मुगलपुर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो सहाफ़ी होता है वो हकीकत बयान करता है। मैं अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंसों और अखबार के ज़रिए साहिबजादगान के मिली, इल्मी, दीनी, माशी मसाइल को पेश किया हूँ। उन्होंने कहा कि हम जमात का साथ बचपन से दे रहे हैं और अच्छी तरह मसाइल से वाकिफ़ हैं। मैं रुकने पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी और रुकने असम्बली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी से गुजारिश करता हूँ कि वो थोड़ा सा वक्त निकाल कर हमारे जो मसाइल हैं उसको हल करें और आपस में सबको मिला दें। मैं साहिबजादा शकीउल्लाह खान रौनक जल वाकई बेचारे मुस्तैद आदमियों को पैसे दे रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं हमारी। ये पायगा वाले बनी पाशा के क्या होना है नवासे के बीच में जो साहिबजादे इन्हों हरासमेंट कर रहे हैं, इन्हों हाई कोर्ट इन्हों अपना नाम दाखिल करो, कार्ड इशू करो। हाई कोर्ट भाई हम असद साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अकबरुद्दीन साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और इनकी जो गुंडागर्दी चल रही है इनको हरासमेंट करिए पुलिस को बोल के। देखिए मुस्तैद आदमियाँ कहाँ जाना, चार मीनार पे जाना, कहाँ रहना, जबकि 16 रुपये निज़ाम तनख्वाह है। KCR 2016 रुपये दे रहे हैं हमारे को, हमारा पैसा हम ले रहे हैं तो इन्हों हमारे को हरासमेंट कर रहे हैं। साहिब भाई को बरकत में आप काम कर रहे हैं, हमारे को मदद करा रहे हैं बेचारे रौनक साहिबजादा मुबारकुल्लाह बरकत। आपका अखबार भी है साहिबजादा टाइम, जिसके मैं भी हाकर हूँ। अरे है कौन भाई आप हमारे वास्ते बोल रहे हैं? 4000 साहिबजादे हैं, आखिर हमारा कौन फरियाद सुनेगा? जबकि महबली पाशा का ख़ानदान जो है, आप तारीफ देखो इनकी। अगर आप अपने आप को देख रहे हैं तो अपना कार्ड शो करो। हिजरा है मेरे पास 7 भाई 3 बहनें, जिसमें के गुजर गए 5 जने। आखिर हमारा गुजरान कैसा होगा? कोई हमारी मदद कर रहे हैं तो रमज़ान में भी दे रहे थे, आप आगे बीच में रुका दिया। मैं असद साहब से, अकबर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको फौरी हरासमेंट कराइए। इन्हों हरासमेंट कर रहे हैं, लोगों को उठा कहाँ डाल रहे हैं इन्हों। है कौन इन्हों? जब अपना कार्ड इशू करो, आप अगर वाकई साहिबजादे है तो आप के ताल्लुक से जो कर रहे हैं, जिला फजूल बेकार बातें हैं, वो बेचारे हमारी मदद कर रहे हैं, वो बेचारे हमारी मदद कर रहे हैं। आप उसको रोकने वाले होते कौन? आप पहले तो साहिबजादे है ही, लिहाजा ये नाहक़ लोगों को भड़का रहे, साहिबजादागान को गुमराह कर रहे। कोई आज तक कोर्ट को अभी तक कुछ हुआ नहीं। आप क्यों कोई कोर्ट को घंटा कर रहे थे? कोर्ट में गए थे, कोर्ट में PTI दाखिल कर दिए थे, है ही नहीं, कोर्ट में कुछ दाखिल हुआ ही नहीं। लिहाजा मेहरबानी करके ये वादा मत करो, अब पब्लिक साहिबजादागान को गुमराह मत कीजिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि गरीब साहिबजादों के लिए कुछ करें, मगर आप लोग आगे बढ़ने दे रहे नहीं, पब्लिक को गुमराह कर रहे। मैं साहिबजादा सैयद मुबारकुल्लाह बरकत, रोल नंबर 3207। मैं साहिबजादे तमाम साहिबजादों के लिए जो है ना रौनक खान साहब प्रिंस, जो 9th निज़ाम अपने आप को कई ज़माना पहले ही जो है ना ये टाइटिल वाइटिल सब बर्खास्त हो गया, मगर फिर भी जो है 9th निज़ाम बोलने से कोई आदमी खुश होता है। हाँ, उसमें क्या 9th निज़ाम कुछ कर रही, अजमत जा जाके वहाँ बैठ गए, कोई अमल नहीं, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है अजमत जा की। इन्हों जो है हाई कोर्ट में तमाम साहिबजादागान को जमा करके जाना चाह रहे हैं। जाने से पहले अफवाह उड़ा दिए कि जो है हाई कोर्ट में जो है ना पिटीशन नजफ़ अली ख़ान
के साथ मिलके डाले। आप प्रूफ ला के बताइए, आप जो है ना एक सेटिस्फाई कापी लाइए, 1500 रुपये में मिल जाती कापी। पेज कलर को दो, रिकॉर्ड रूम में दो, आप जो है ना रुजू हुए